अप्रैल 30, 2023 इतवार, पास्का का चौथा इतवार। पहला पाठ प्रेरित चरित्र 2:14, 36-41। पेतरुस ने 11 के साथ खड़े होकर लोगों को संबोधित करते हुए ऊंचे स्वर से कहा, इस्राएल का सारा घराना यह निश्चित रूप से जान ले कि जिन्हें आप लोगों ने क्रूस पर चढ़ाया, ईश्वर ने उन्हीं ईसा को प्रभु भी बना दिया है और मसीह भी। ये सुनकर वे मर्माहत हो गए और उन्होंने पेतरुस तथा अन्य प्रेरितों से कहा, भाइयों, हमें क्या करना चाहिए? पेतरुस ने उन्हें ये उत्तर दिया, आप लोग पश्चाताप करें। आप लोगों में प्रत्येक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए ईसा के नाम पर बपतिस्मा ग्रहण करे। इस प्रकार आप पवित्र आत्मा का वरदान प्राप्त करेंगे, क्योंकि वह प्रतिज्ञा आपके तथा आपकी संतान के लिए है और उन सबों के लिए जो भी दूर है और जिन्हें हमारा प्रभु ईश्वर बुलाने वाला है। पेतरुस ने और बहुत सी बातों द्वारा साक्ष्य दिया और ये कहते हुए उनसे अनुरोध किया कि आप लोग अपने को इस विधर्मी पीढ़ी से बचाए रखें। जिन्होंने पेतरुस की बातों पर विश्वास किया, उन्होंने बपतिस्मा ग्रहण किया। उस दिन लगभग 3000 लोग शिष्यों में सम्मिलित हो गए। दूसरा पाठ 1 पेतरुस 2:20-25। यदि अच्छी तरह काम करने के बाद भी आपको दैनिक भोगना पड़ता है और आप उसे धैर्य से सहते हैं, तो ये ईश्वर की दृष्टि में पुण्य कर्म है। इसलिए तो आप बुलाए गए हैं, क्योंकि मसीह ने आप लोगों के लिए दैनिक भोगा और आपको उदाहरण दिया जिससे आप उनका अनुसरण करें। उन्होंने कोई पाप नहीं किया और उनके मुख से कभी छल कपट की बात नहीं निकली। जब उन्हें गाली दी गई तो उन्होंने उत्तर में गाली नहीं दी, और जब उन्हें सताया गया तो उन्होंने धमकी नहीं दी। उन्होंने अपने को उस पर छोड़ दिया जो न्यायपूर्वक विचार करता है। वह अपने शरीर में हमारे पापों को क्रूस के काट पर ले गए, जिससे हम पाप के लिए मृत होकर धार्मिकता के लिए जीने लगे। आप उनके घावों द्वारा भले चंगे हो गए हैं। आप लोग भेड़ों की तरह भटक गए थे, किंतु अब आप अपनी आत्माओं के चरवाहे तथा रक्षक के पास लौट आए हैं। सुसमाचार यूहन्ना 10:1-10। मैं तुम लोगों से ये कहता हूँ, जो फाटक से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता बल्कि दूसरे रास्ते से चढ़कर आता है, वह चोर और डाकू है। जो फाटक से प्रवेश करता है वही भेड़ों का गड़ेरिया है, और उसके लिए दरवान फाटक खोल देता है। भेड़ें उसकी आवाज पहचानती है। वह नाम ले लेकर अपनी भेड़ों को बुलाता और बाहर ले जाता है। अपनी भेड़ों को बाहर निकाल लेने के बाद वह उनके आगे आगे चलता है और वे उसके पीछे पीछे आती है, क्योंकि वे उसकी आवाज पहचानती है। वे अपरिचित के पीछे पीछे नहीं चलेंगी बल्कि उससे भाग जाएंगी, क्योंकि वे अपरिचितों की आवाज नहीं पहचानती। ईसा ने उन्हें ये दृष्टांत सुनाया, किंतु वे नहीं समझे कि वे उनसे क्या कह रहे हैं। ईसा ने फिर उनसे कहा, मैं तुम लोगों से ये कहता हूँ, भेड़शाला का द्वार मैं हूँ। जो मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू हैं, किंतु भेड़ों ने उनकी नहीं सुनी। मैं ही द्वार हूँ। यदि कोई मुझसे होकर प्रवेश करेगा तो उसे मुक्ति प्राप्त होगी। वह भीतर बाहर आया जाया करेगा और उसे चरागाह मिलेगा। चोर केवल चुराने, मारने और नष्ट करने आता है। मैं इसलिए आया हूँ कि वे जीवन प्राप्त करें, बल्कि परिपूर्ण जीवन प्राप्त करें। मनन चिंतन। हम चुनौतियों का सामना नहीं करना चाहते हैं। हम परेशानियों से दूर भागना चाहते हैं। कई बातों को हम दूसरों के ऊपर लाद देते हैं और स्वयं बचना चाहते हैं, लेकिन पेतरुस साहस के साथ आगे बढ़ते हैं। वे प्रभु पर भरोसा रखकर अपना मिशन कार्य जारी रखते हैं। पेतरुस लोगों से पश्चाताप करने तथा यीशु के नाम पर बपतिस्मा ग्रहण करने को कहते हैं। वे बहुत सी बातों का साक्ष्य देते हैं। हजारों लोगों ने उनकी बातों को सुनकर प्रभु को स्वीकार किया। हम अच्छे कार्य करते हैं, लेकिन कभी कभी उन अच्छे कार्यों के कारण हमें पीड़ा का सामना करना पड़ता है, और ये हमें धैर्य के साथ सहना है। हम भटकी हुई भीड़ के समान हैं। हम नहीं जानते कि हमें क्या करना चाहिए। प्रभु हमारा ईश्वर है, वे अपनी संभालेंगे। भेड़ें अपने चरवाहे को पहचानती हैं। भेड़शाला में कई भेड़ें होती हैं। चरवाहे अपनी को पहचानते हैं। वे अपनी क्या नाम ले लेकर बुलाते हैं। स्वयं प्रभु यीशु गड़ेरिया एवं भेड़शाला का द्वार है। वे अपनी भेड़ों के लिए संजीवन जल एवं उत्तम भोजन का प्रबंध करते हैं। आइए हम चुनौतियों का सामना करते हुए प्रभु के मिशन कार्य को जारी रखें।